हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैंने एक सुंदर सी कैप बनाई है तो मैं इसका वीडियो लेके आई हूँ। तो इस कैप को मैंने क्रोशिया से बनाया है और फ्री साइज कैप है, किसी को भी आ सकती है ये कैप, कोई भी पहन सकता है। तो वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी कि ये कैप कैसे बनाई है मैंने। इसको बनाना बहुत ही आसान है, आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। तो देखते हैं कैसे बनती है ये कैप। अब इसी तरह से मैंने ये 110 चेन बना दी है, 110 चेन बना दी है। तो ये सबके लिए हो जाएगा। 110 चेन में ये कैप ठीक से आ जाएगी। और अब मुझे इसको जॉइंट करना है दूसरे कोने से, एक कोने को दूसरे कोने से जॉइंट करेंगे ऐसे, इस तरह से। इसको स्लिप स्टिच से हम जोड़ लेंगे ऐसे। ये मैंने 110 चेन बना ली है इसमें। 110 चेन बनाने के बाद इसको स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। दोनों सीधे तरफ से होने चाहिए, इस तरह से यहाँ से इसको जॉइंट कर लेंगे ऐसे। इसको जॉइंट कर लिया। अब इसकी हर चेन में, किसी वाली पहने वाली से ही हर चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे। फिर दूसरी चेन में ऐसे, तीसरी चेन में। धागा हमें बीच में डालना है बिल्कुल, इसलिए गैप नहीं आएगा, नहीं तो ऊपर ऊपर वाला अगर धागा आ गया तो ये हमारा दिखने में गैप लगेगा उसमें। ये बिल्कुल इनके सेंटर पॉइंट पे ऐसे। इस तरह से। इसी तरह से पूरे राउंड में। तो ये डबल क्रोशिया हर एक चेन पे बनाते हैं, फिर दिखाते हैं। तो अब मैं ये बनाते हुए यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ। ये मैंने पूरी लाइन दोनों साइड से पूरी रो मेरी बन चुकी है, इस तरह से बन गया है। और ये थोड़ा सा बीच में यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा है, इसको बाद में सिल के सुई से उससे ठीक कर लेंगे। तो ये यहाँ से इसको स्लिप स्टिच के साथ ये जो इसकी चेन है इस पे जोड़ लेंगे। इस तरह से इसको जॉइंट कर लेंगे। ये जॉइंट करके ऐसे आ जाएगा, इस तरह से जॉइंट हो गया है। अब इसको हम इसी तरह डबल क्रोशिया बनाएंगे पूरी रो में। ये जो पहला छोड़ के इसके पहले से ही डाल देते हैं। ये जॉइंट करने के बाद मुझे हर ये जो ये होल दिख रहे हैं, हर इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाने हैं। हर होल के अंदर डाल के डबल क्रोशिया बने। इसी तरह से ये इस तरह से हर एक के अंदर डबल क्रोशिया बनाना है। इससे पूरी बनाते हुए पूरी रो बना के लाती हूँ। तो अब इस तरह से मेरी सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई। तो फिर से मैं इसको यहाँ स्लिप स्टिच से जोड़ दूँगी। इस तरह से जोड़ दूँगी।
और फिर वही जिस तरह से पहले बनाया वैसे ही रिपीट करके 2 लाइन और बना लूँगी। ये मेरी कैप का बॉर्डर हो जाएगा। इसी तरह से हर एक अंदर डाल के इसके, तो इसका कैप का बॉर्डर बना लेती हूँ। 2 रो ये एक बना रही हूँ, एक इसके बाद और बनाती हूँ और फिर उसके बाद दिखाती हूँ। इस तरह से फिर दिखाती हूँ। अब मैं यहाँ पे फिर से यहाँ पे पहुँच गई हूँ और अब मेरी ये 4 लाइन बन गई है। 1 2 3 4, 4 लाइन बन गई है। ये कैप का बॉर्डर हो जाएगा, कैप का ये बॉर्डर हो जाएगा। और मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ, तो यहाँ पर सब बराबर ही हो गए हैं। अगर मैं नहीं भी इसको ऐसे स्लिप डिक से ऐसे नहीं भी इसको स्लीव स्टिच से मैं जोड़ूँ, ऐसे ही बना दूँ तो भी ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें। तो इसलिए इसको ऐसे ही बना देती हूँ। तो अब ये पूरी कहीं जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, पूरी ऐसी कैप बन गई। अब मेरी ये 4 लाइन बन चुकी हैं। ये पट्टी वो हो जाएगा बॉर्डर नीचे का। 4 लाइन बन गई हैं। अब मैं ऊपर को बनाती हूँ। ऊपर के लिए मैं ये जो मेरा पहला वाला लूप है इसको ऐसे फ्रंट पोस्ट लेंगे, आगे की तरफ से लेके ऐसे डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक और एक और आगे की तरफ से लेके डबल क्रोशिया। ये 2 मैं फ्रंट पोस्ट करूँगी और 2 फिर बैक पोस्ट पीछे से लेके ऐसे। धागा थोड़ा सा ढीला रखना पड़ता है इसमें, ऐसे। बैक पोस्ट 1 2 आगे से 2 पीछे से। धागा लेके इसको आगे की तरफ से ऐसे इसमें क्रोशिया डाल के आगे को ले लेंगे और इसमें यहाँ से डबल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे। 1 2, दूसरा भी ऐसे ही, ऐसे। अब सेम ऐसे ही इसके पीछे की तरफ से क्रोशिया लेंगे और फिर पीछे ही ले लेंगे क्रोशिया को, ये ऐसे। ये 2 आगे की तरफ से और 2 पीछे की तरफ से, इस तरह से। दो फ्रंट पोस्ट, 2 बैक पोस्ट, ऐसे। इसी तरह से बनाते हुए मुझे जितनी लंबी कैप चाहिए ये सिलाई ये बना लूँगी, ये वाली रो। फिर अगली वाली में जो फ्रंट पोस्ट है उनको फ्रंट पोस्ट, जो बैक है उसको बैक पोस्ट करके ऊपर तक बनाऊँगी। तो पहले मैं ये वाली रो कंप्लीट करती हूँ, फिर एक बार और दिखाती हूँ। ये इस तरह से मेरी रो 1 कंप्लीट हो गई है और ये अच्छा सा ये डिज़ाइन दिखने लग गया है। इस तरह से ये पूरी रो मेरी कंप्लीट हो गई है। तो अब मैं इसको, ये पूरी रो कंप्लीट हो गई। अब मैं फिर से यहीं पर आ गई हूँ, फिर से मैं यहीं पर आ गई हूँ। तो ये इसमें जो मैंने फ्रंट पोस्ट हैं ये आगे से दिख रहे हैं, जो बैक पोस्ट हैं ये पीछे से। अब इनको ऐसे हमें देखने में पता चल रहा है कौन आगे से कौन पीछे से। तो ये मैंने 2 आगे से बनाए हैं, तो इसके बाद ये पीछे वाले हैं। तो फिर से हम इनको जैसे पहले में बनाए वैसे ही पीछे से ही बनाएंगे। जो पीछे वाले हैं उनको पीछे से ही, और जो आगे वाले हैं उनको आगे से। ये पीछे से थे, पीछे से बना दिए, और ये आगे से हैं, इनको आगे से बना दिए। इस तरह से पीछे से वालों को पीछे से और आगे वालों को आगे से, और सब में डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी तरह। ये
तो इस तरह से बनाते हुए मैं इसको जितना मुझे चाहिए इसकी लंबाई, वो लंबाई तक बना लेती हूँ। उसके बाद थोड़ा पहले गले इसकी कैप की जो राउंड शेप आती है ऊपर, उसके लिए कटिंग करेंगे। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, पहले इसकी लंबाई बना लेते हैं। अब ये कैप की लंबाई मेरी हो चुकी है। ये कैप 6.5 इंच की हो गई है, 6.5 इंच लंबाई इसकी हो गई है। अब मैं इसकी गोलाई के लिए फंदे कम करती हूँ और उसके बाद भी थोड़ी लंबी बनेगी ये। फिर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से इसके कम करने हैं फंदे। तो आइए देखते हैं। तो इसकी मेरी लंबाई पूरी बन चुकी है और फिर हम इसको वहीं पे आ गए हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया है। इसके लिए पता ऐसे होगा, ऊपर को तो सब एक ही हो रखा है। तो ये जो मैंने यहाँ से जॉइंट किया था, ये वाली लाइन, यहाँ पे मैं आ गई हूँ इसके बीच में जहाँ से स्टार्ट किया था। तो अब यहीं से मैं इनको कम करना स्टार्ट करूँगी। तो ये 2 पीछे के थे, पीछे से बनाए, फिर ये 2 आगे से थे, ये जो 2 आगे से हैं इनको आगे से बना लूँगी। और अब मुझे इसके बाद फंदे इसमें कम करने हैं। अब मैं जो पीछे के 2 हैं उनको एक ही बना लूँगी। ऐसे धागा लिया और जो ये पीछे के 2 फंदे हैं, दो बार बना रही हूँ मैं पीछे वाले लूप से, तो इन दोनों को एक में ही ले लूँगी ऐसे। तो एक यहाँ पे कम हो जाएगा हमारा, इस तरह से। और ये जो 2 आगे वाले से हैं इनको आगे से ही लेते हैं। फ्रंट पोस्ट जो है इनको फ्रंट से अभी अगले में कम करेंगे, इसमें इनको रहने देंगे ऐसे ही। और जो बैक पोस्ट वाले हैं वो 2 को एक कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से बनाते हुए पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। अब मैं इसको बनाते हुए यहाँ तक आ गई हूँ। अब यहाँ पे मैंने सारे जो 2 वाले पीछे से जो डबल पोस्ट पीछे से जो किए थे 2 उनको एक बना लिया है सारा। पूरी रो में मैंने एक बना के यहाँ तक ले आई हूँ। यहाँ से स्टार्ट हुआ है कि पीछे वाला एक कर दिया है। अब इस वाली लाइन पे मैं पीछे वाले को पीछे से बना लूँगी, एक जो एक बना है पीछे, इसको ऐसे ही बना लूँगी। और जो आगे से 2 हैं, आगे वाले 2 हैं, इनको 2 का एक कर लूँगी। तो ऐसे मेरी कैप की गोलाई आती जाएगी। पीछे वाला पीछे से और आगे वाले 2 का एक। तो इस तरह से बनाते हुए मैं पूरी रो कंप्लीट कर लूँगी। अब ये मेरी 3rd रो आ गई। एक रो में मैंने इन जो बैक पोस्ट के 2 थे उनको एक किया था और इस वाले में सेकंड वाले में मैंने जो फ्रंट पोस्ट वाले 2 थे उनको एक किया। अब इस पूरी रो में ये शेप भी आने लगी, इसके फंदे भी कम होने लगे हैं और एक फ्रंट पोस्ट बच गया और एक बैक पोस्ट। ये एक एक हो गए हैं, जो 2 थे नीचे, अब यहाँ पे आके वो एक एक हो गए। अब इसमें मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मुझे कम करने के लिए मैं जो फ्रंट और बैक 2 हैं इनको फ्रंट पोस्ट से ही बना लूँगी, दोनों को एक साथ 2 का एक करके डबल क्रोशिया। अब इस पे मैं सारे फ्रंट पोस्ट बनाऊँगी, सारे जो बैक है वो भी फ्रंट के साथ 2 का एक। थोड़ा सा यहाँ पे टाइट टाइट बनाएंगे ऐसे। धागे को थोड़ा सा मैं टाइट लूँगी क्योंकि ज़्यादा बड़े होल ना हो, थोड़ा तो होंगे यहाँ पे पर ज़्यादा बड़े ना हो, इसलिए धागे को थोड़ा सा टाइट लेना। और ये दोनों ऐसे सारे फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट और फ्रंट पोस्ट दोनों मिला के फ्रंट पोस्ट। तो इस तरह ही पूरी रो ऐसे ही कंप्लीट करती हूँ। अब मेरी ये 4th रो आ गई और अब मेरे पास इतना बचा है। पहले रो में मैंने 2 का एक किया बैक पोस्ट, सेकंड रो में
फ्रंट पोस्ट 2 का 1 किया, थर्ड रो में एक बैक पोस्ट एक फ्रंट पोस्ट को दोनों को 2 का 1 किया। अब इसमें मैं जो मेरे बॉर्डर पे जो बना हुआ है इस तरह का, ये वाला मैं इस पर रिपीट करूँगी। तो इसके लिए मुझे ये बना हुआ है, इनके बीच में डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इस बार इसके अगले में डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इस तरह से बनाते हुए ये रो कंप्लीट करूंगी। इसी तरह से मेरा पूरा ये होल के अंदर से डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तरह से ये मेरा निशान वाला पॉइंट है। अब हम यहाँ पे पहुँच गए। अब हमारे पास थोड़ा सा बच गया है, कुछ ही फंदे बचे हैं। तो इसको अब मैं सुई में सिलूँगी। सुई में लेके यहीं पे बंद कर देंगे, नहीं तो चोंच सी हो जाएगी। तो इसके लिए अब मैं क्या करूँगी, एक छोड़ के एक चेन छोड़ के, ये देखिए, ये छोड़ के इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस फंदे को ऐसे ही रहने देंगे। इसके साथ बनाऊंगी एक छोड़ के, अब यहाँ पे पहुँच गई हूँ मैं। ये मैंने 4th रो भी कंप्लीट कर ली है। एक रो डबल वाली थी, डबल पोस्ट वाली, बैक पोस्ट वाली, दूसरी रो फ्रंट पोस्ट वाली हो गई, तीसरी रो जिसमें फर्स्ट फ्रंट एंड डबल पोस्ट बनाए थे तीसरी रो हो गई, और चौथी रो ये कंप्लीट हो गई। अब आई हमारी 5वीं रो। 5वीं रो में हमने इससे लेना है चेन से डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये इसमें इस तरह से लेके हम ऐसे ये इसी में छोड़ देंगे। फिर ये अब 3 फंदे हो गए। इसको मैं पूरे सुई में ले लूँगी। ये मैं हाफ क्रोशिया बना रही हूँ इसमें, ऐसे। इस तरह से पूरी रो ऐसे लेनी है, पर ये हाफ है, ये राउंड में है तो इसमें नहीं आएगा, इसलिए मुझे इसको सिलाई में लेना पड़ेगा। ये राउंड शेप में है मेरा, तो इसलिए इस पे नहीं आ पाएगा। जो फंदे होते जाएंगे वो मैं इसमें निकालती जाऊंगी इस तरह से। बहुत इजी है, इसको बनाना बहुत आसान है। ये इस तरह से इसमें डालते जाएंगे
और अगर आपको ये टफ़ लग रहा है तो आप डायरेक्ट भी बंद कर सकते हो, कुर्सी से एक एक कम करके भी बंद कर सकते हो, सुई से उठा के भी बंद कर सकते हो, जिसको जैसे ठीक लगे। इस तरह से इसी तरह से पूरी रो में बना लूँगी और ये फंदे इकट्ठे कर लूँगी। इससे क्या है, मेरी कैप की बहुत अच्छी सी सुंदर सी शेप आएगी। इस तरह से करने से बहुत अच्छी शेप आती है। इसको पूरा मैं बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये इस तरह से मैंने ये जो फंदे ज़्यादा हो रहे थे, ये राउंड शेप में है क्योंकि इसमें पूरे नहीं आ पा रहे थे, तो ये सिलाई में ले लिए हैं इतने फंदे, और इतने ये इसमें आ गए। तो अब मैं इन सारे फंदों को एक साथ इससे निकाल दूंगी। अगर इससे निकालने में दिक्कत हो तो हम सुई से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये वूल है तो ये कहीं पर अटक जाता है, तो इसलिए इसको सुई से निकालना ज़्यादा आसान रहेगा। अब मेरा ये बन गया है पूरी तरह। मैंने इसमें आधे फंदे क्रोशे में रखे हैं, आधे फंदे सिलाई में रखे हैं। तो अब मैंने ये धागा काट लिया, जो मेरा वूल था ये काट लिया, क्योंकि ये वूल है क्रोशे से फंस जाता है थोड़ा, तो इसलिए इसको मैं सुई से बंद करूँगी। और सुई यहाँ से मैंने जो ये फंदे हैं ये सारे सुई के अंदर डाल देने हैं। सुई में डाल के सिल देंगे उसके साथ। इस तरह से कुर्सियाँ हटा देंगे। ये फंदे सारे इसमें आ गए से, और यहाँ से जो मैंने सिलाई में डाले हुए हैं इनको भी सारे सुई के साथ ले लेंगे। ऐसी इसकी शेप बहुत अच्छी आएगी। एक पॉम पॉम लगाएंगे तो अच्छा सुंदर सा लगेगा। इस तरह से बंद करना है। सिलाई हटा दी और इसको पूरा ये जो देखिए इसको ऐसे इस तरह से टाइट करके धागा अंदर की तरफ डाल देंगे यहाँ से। ये मेरी कैप की अच्छी सी फिनिशिंग आई गई। अब मैं इसमें एक पॉम पॉम बनाती हूँ। तो पॉम पॉम कैसे बनाते हैं दिखाती हूँ। ये मेरे पास जो धागा है अलग, इसी से मैचिंग के जो 2 धागे थे, मैंने वो पॉन्चो में जो उसके साइड वाली लटकन लगाई थी, वैसे ही मैं इसका उसी कलर की मैंने कैप भी बनाई है, तो उसी कलर का मैं ये वाले धागे का पॉम पॉम भी बनाती हूँ। इस तरह से इसको हाथ में लपेट लेंगे। ये लपेट लिया और इसके ऊपर दूसरा कलर लपेट लूँगी। इसे रोल रोल करके जितना बड़ा पॉम पॉम चाहिए, अगर बड़ा बड़ा ज़्यादा चाहिए तो उतना मोटा धागा लपेट लीजिए, थोड़ा कम कम चाहिए तो थोड़ा कम कम धागा लपेट लीजिए। बस इसी तरह से बनाना है। और इसमें मिक्स करने के लिए मैं थोड़ा सा जो जिस कलर से बनाई है उसी कलर का धागा मिक्स भी लपेट लेती हूँ।
इस धागे को हटा लूँगी और इस धागे से इसको निकाल के ऐसे बीचों बीच से बांध लेंगे। बीच से इस तरह बांध लेंगे और इसी धागे में सुई लगा के इसको नीचे डाल देंगे, तो इससे ये निकलने का इसका रिस्क ख़त्म हो जाएगा। ये बांध दिया है। थोड़ा 2-3 बार इसको टाइट से बांध देंगे इस तरह से। और अब इसके जो ये कॉर्नर है किनारे से इसको काट देंगे। दोनों साइड से। ये धागा छोड़ देंगे, इससे मुझे इसको सिलना है, सुई तक जाना है, तो इसको लंबा ही रहने देंगे और इनको बराबर कर लेंगे। दोनों साइड से। और इसको ऐसे, ये देखिए इस तरह से ये प्यारा सा पॉम पॉम बन के तैयार है। दोनों साइड से। ये पॉम पॉम प्यारा सा बन गया है। और अब इस सुई में धागा डाल के, ये धागा बचा है इसमें सुई लगाऊंगी और जो वो पहले सिला वाला धागा है एक बार उससे भी डाल देंगे, लेकिन पहले इससे, ताकि ये मजबूत रहे। ये गया और इसको बिल्कुल सेंटर में क्योंकि वो धागा लूज है अंदर का, तो अभी सेंटर में थोड़ा होल दिख रहा है इसके। ये रहा सेंटर, इसके बिल्कुल सेंटर पे इसको जोड़ देंगे इस तरह से। और इसको बैक साइड से 2-3 गांठ लगा देंगे। ताकि ये मजबूत रहे इससे। और ये धागा जो हमने फंदे करने के बाद अंदर डाला था, फंदे बंद करके 1-2 टाँके इससे भी लगा देंगे। इस तरह से 1-2 टाँके इससे लगा देंगे।
देंगे और इन दोनों को आपस में बांध देंगे इस तरह से। अब देखिए ये प्यारी सी कैप, और ये जो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक साइड से जॉइंट होने के कारण थोड़ा सा दिखता है, तो इसलिए इसको यहाँ से जॉइंट कर देते हैं सुई से। धागा अंदर लेके सुई से हल्का सा इस तरह से। अंदर डाल देंगे ऐसे। तो इस तरह से ये प्यारी सी कैप बनके तैयार है। तो ये कैप बनके तैयार है, बहुत ही प्यारी सी कैप बनी है और फ्री साइज कैप है, किसी को भी आ सकती है। और इस वीडियो में मैंने पूरे स्टेप बाय स्टेप समझाया है कि मैंने ये कैसे बनाई है। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको पसंद आई हो, कैप बनाने का तरीका आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।